नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव। आज 16 अगस्त है, दिन रविवार। आज के ही दिन 2 साल पहले यानी 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्वर्गवास हुआ था। तो सोचा कि उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर उनको याद किया जाए। जब मैं पत्रकारिता में सक्रिय हुआ तो वाजपेयी जी देश के बड़े नेता बन चुके थे और कभी 1-to-1 बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं रहा हूँ, वाजपेयी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कुछ आम सभा पब्लिक मीटिंग्स को भी कवर किया है मैंने। ऐसी ही एक मीटिंग नागपुर में थी, नागपुर के कस्तूरचंद पार्क में, और उस मीटिंग को कवर करने के लिए मुझे भेजा गया था। मुझे याद है शाम से ही गली गलियों से लोग निकल कर आ रहे थे, 20, 50, 100 के जत्थे में नारे लगाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद। और कस्तूरचंद पार्क बहुत बड़ा मैदान है नागपुर का, वह लगभग भर गया था। वाजपेयी जी कुछ विलंब से, कुछ देर से आए और आते ही उन्होंने समा बांध दिया। जैसे उन्होंने मराठी में कहा, बंधु आनी भगनिनो, जोर की तालियां बजी और अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष को उनकी आदत थी कि वो जहाँ मीटिंग है वहाँ की भाषा में 2 लाइन बोलना और फिर हिंदी में आना। तो एक उस सभा की मुझे याद है, गजब जन सैलाब उमड़ा था उसमें और लोगों में जोश खरोश की भावना दिख रही थी वाजपेयी जी के प्रति। मुझे वो साल याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि शायद उनकी सरकार 1 वोट से गिर गई थी और फिर से चुनाव का माहौल था उस समय। और फिर जब मैंने MA MPhil कर लिया तो PhD का सवाल आया कि किस विषय पर PhD किया जाए। हमारे गाइड थे, नागपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे डॉक्टर सरजू प्रसाद मिश्र। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई PhD करोगे तो सब्जेक्ट क्या है। मैंने कहा मैं 2 ही व्यक्ति पे करना चाहता हूँ। एक तो फणीश्वर नाथ रेणु, बिहार के साहित्यकार, आंचलिक भाषा के साहित्यकार, आंचलिक उपन्यासकार उनको बोलते हैं। और मैंने उनको खूब पढ़ा था, MA में, MPhil में। उनके सारे उपन्यास पढ़ लिए थे, मैला आंचल, पढ़ती पड़ी कथा, जुलूस, कितने चौराहे। 7 उपन्यास हैं उनके, 6 पूरे और 1 अधूरा, तो 7 लगभग पढ़ ही लिया था। पलटू बाबू रोड। और उनकी कहानियाँ 350-300 के आसपास से, उसमें से अधिकतर कहानियाँ पढ़ ली थी। और उन्होंने सब कुछ लिखा है, रिपोर्टाज, निबंध, कविता, सब। मैंने कहा या तो फणीश्वर नाथ रेणु पे करूँगा, जिस पे मैंने MPhil भी किया था, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी पे करूँगा। उन्होंने कहा कि अटल जी की उतनी किताब नहीं है, साहित्यिक किताबें नहीं हैं, उतना कुछ उन्होंने लिखा नहीं है कि उस पर PhD की जाए। मैंने कहा कर लूँगा, कविता की किताब है उनकी 2, कुछ भाषण वाषण का संग्रह है, सब मिला के हो जाएगा। गाइड जी ने कहा कि नहीं, बहुत कम लिखा है उन्होंने, तो PhD करने लायक नहीं है उन पे। मैंने बहुत जोर दिया कि मैं कर लूँगा, लेकिन माने नहीं। उन्होंने कहा फणीश्वर नाथ रेणु पे कीजिए, इनका साहित्य विपुल साहित्य है और आपको सुविधा होगी। अंततः मुझे मानना पड़ा और मैंने फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों के नारी पात्र इस विषय पर PhD किया। और 5 साढ़े 5 साल के बाद मुझे PhD अवार्ड भी हो गया था। तो आज द्वितीय पुण्यतिथि है वाजपेयी जी की, तो मैं 2 कविता, उन्हीं की 2 कविता वाजपेयी जी की लिखी हुई, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप मैं पढ़ना चाहूँगा। उन्हीं की ही किताब है अटल बिहारी वाजपेयी, मेरी 51 कविताएँ। तो 2 कविता आप भी सुनिए वाजपेयी जी की। कविता का शीर्षक है गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म, आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नज़र, बिखरा
शीशे सा शहर अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। पीठ में छुरी सा चांद राहु गया रेखा फान, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। ये इनकी एक छोटी सी कविता है। और एक और कविता है जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई है, इस पे गीत भी लोगों ने गाए हैं इसको गीत के रूप में, हिंदी में, मराठी में वो गीत सुना हूँ, कैसेट है मेरे पास अब भी, गीत नवे गातों में, मराठी में गीत नवे गातों में, मराठी अनुवाद करके उसको गाया गया था। हिंदी में वो कविता इस तरह है, गीत नया गाता हूँ। अभी आपने जो कविता सुनी उसका शीर्षक था गीत नहीं गाता हूँ, और इसका शीर्षक है गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की देख रेख पाता हूँ, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन शिश्की, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इस किताब में इनकी 51 कविताएं हैं और इसको छापा है किताब घर ने। जब उनका निधन हुआ था उसी दिन मैंने इसको फ्लिपकार्ट से मंगवाया था और एक ही रात में सारी 51 की 51 पढ़ गया था। इनके साहित्य पे सवाल भी उठे हैं। आलोचकों ने कहा कि जो लिखते हैं वो कविता है नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, वो कविता ही है, वो काव्य ही है, काव्य ही है। और आपके पास अगर समय हो तो उनकी कविताएं पढ़िए, अच्छा है, सोचने की शक्ति, नया दृष्टिकोण मिलेगा। और वाजपेयी जी तो महान नेता थे ही। जनता की बात में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।